उत्तर प्रदेश के 11 विद्यालयों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता और हरित विद्यालय रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे कि देश भर में 1,69,000 से अधिक विद्यालयों में से 191 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए हैं। अब इन विद्यालयों में से यूपी के 11 विद्यालय शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में ये जो रैंकिंग है ये किस आधार पर दी जाती है। SHVR 2025-26 यानी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग होती क्या है, चलिए जानते हैं इसके विषय में। तो इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की समग्र रूप से, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में कराता है। इसमें अगर ऑफलाइन मोड से आप जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज और लखनऊ में इसकी क्लासेस होती हैं। साथ साथ ऑनलाइन मोड की बात करें तो क्लासरूम से लाइव क्लासेस अवेलेबल है। साथ साथ इसमें अगर हम आपको बताएं तो 600 से ज्यादा घंटों की इसमें क्लासेस होंगी। इसकी विशेषता यह है कि कोर्स जब से शुरू होता है तब से लेकर 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। साथ साथ 2 साल तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क मिलती है। और टेस्ट सीरीज की आप भूमिका जानते हैं कि टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी में एक रामबाण की तरह काम करती है। तो अभ्यास से ही आपको सफलता मिलती है। अब इसके लिए विस्तार से जानने के 2 तरीके हैं। तो दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप इस कोर्स को सर्च करिए, यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, सारी विशेषताएं मिलेंगी, वहीं से आपको परचेज का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। इस नंबर पर आपको अतिरिक्त जो प्रश्न आपके मन में हो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, उसका हल मिलेगा। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक से भी डायरेक्ट आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए खबर की बात करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 11 विद्यालय जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता और हरित विद्यालय रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हैं। और 1,69,000 से अधिक विद्यालय जो है वो इसके लिए नॉमिनेटेड थे। इसमें से 191 विद्यालय जो है पूरे देश में चुने गए हैं, उसमें से यूपी के 11 विद्यालय इसमें शामिल है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय जो रेटिंग होती है, बेसिकली ये 2025-26 की जो रेटिंग दी गई है, जिसमें कि 11 विद्यालय यूपी के आपके शामिल हैं, ये कौन जारी करता है? तो ये भारत के शिक्षा मंत्रालय की पहल है और स्कूल और साक्षरता विभाग को ये जिम्मा सौंपा गया है। अब ये जिम्मा सौंपा गया है तो ये रेटिंग किस आधार पर दी जाती है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए। तो ये बेसिकली स्वच्छ, हरित और टिकाऊ, किसी भी विद्यालय का वातावरण कितना स्वच्छ है, कितना हरित है और कितना टिकाऊ है, इसके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो विद्यालय के वातावरण को जांचने परखने और उसके आधार पर रेटिंग देने का ये एक माध्यम है। 2016 में स्वच्छ भारत मिशन जो था, उसके अंतर्गत ही इसका कॉन्सेप्ट आया था। अब पूरे देश में अगर आप बात करें तो 1,69,119 जो 1,79 विद्यालय जो है उनका मूल्यांकन किया गया, नामित हुए। उसमें से चयन किनका हुआ? तो चयन होता है 191 का, और इसमें आपके यूपी के 11 विद्यालय शामिल हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मूल्यांकन जो होता है, इस मूल्यांकन का मानदंड क्या होता है। देखिए, इसमें यूपी के अगर बात करें तो 6 सरकारी, इसमें 2 कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय होते हैं वो, 2 अन्य श्रेणी के विद्यालय होते हैं शामिल हैं, और एक इसमें प्राइवेट भी स्कूल शामिल है। तो इस तरह से कुल 11 चुने गए हैं। उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसका मानदंड क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए, इसमें कुल 60 संकेतक होते हैं। उन 60 संकेतकों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मूल रूप से किन चीजों को जांचा परखा जाता है। एक तो देखा जाता है कि किसी भी विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति क्या है, साफ सफाई की कंडीशन क्या है। दूसरा ये देखा जाता है कि वहां उस विद्यालय में जल संरक्षण की क्या व्यवस्था है। साथ साथ जल के बाद ऊर्जा की बात होती है कि ऊर्जा दक्षता कितनी है, ऊर्जा को लेकर वहां पर क्या सौर पैनल लगा है या कितना दक्ष है, कितना एफिशिएंट वो है विद्यालय, इसकी जांच की जाती है। साथ साथ अगर हम बात करें तो वहां पर जो कचरा प्रबंधन है, अपशिष्ट प्रबंधन है, वो किस तरह से किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था क्या है, इस पर भी रेटिंग दी जाती है। और ग्रीन कैंपस का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, यानी कि वहां पर हरियाली की क्या कंडीशन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वो विद्यालय में क्या व्यवस्था की गई है, उसके आधार पर भी मूल्यांकन होता है। और सामुदायिक सहभागिता कितनी उस विद्यालय में है, यानी कि जागरूक कितने वहां पर लोग हैं, इसको भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर मानदंड में मुख्य रूप से अगर बात करें तो स्वच्छता, सफाई, जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन, हरित परिसर यानी ग्रीन कैंपस का विकास और सामुदायिक सहभागिता जैसे 60 संकेतकों के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हुए इसको रेटिंग प्रदान की जाती है। अब इसमें चयन प्रक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले जो SHVR जो पोर्टल है उसके माध्यम से स्व मूल्यांकन करेगा, वो सेल्फ असेसमेंट करेगा विद्यालय, वो खुद उसका सेल्फ असेसमेंट करेगा कि इन इन मानदंडों पर हम कितने
कारगर हैं, क्या हम उस नॉमिनेट होने के लिए हम सारी जो शर्तें हैं उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर उसको लगता है सेल्फ असेसमेंट में कि वो ठीक है, सेल्फ असेसमेंट के बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, स्व मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक, तो पहला चरण स्व मूल्यांकन होगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, तो दूसरा लेवल आपका है जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर फिर से इसका सत्यापन होगा। जिला स्तर के बाद फिर राज्य स्तर पर इसका सत्यापन किया जाएगा, राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा, और फाइनली जो होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाएगा, अंतिम रूप से इसको चयनित किया जाता है। ठीक, अब यहां पर यूपी के तरफ से इस बार नॉमिनेटेड जो विद्यालयों की संख्या थी वो 20 थी, और 20 में से 11 जो है वो अपना स्थान इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित करने में सफल रहे। अब इसमें जैसे एक होता है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, एसवीपी जिसको कहते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर ये क्या है, यहां पर एक रेटिंग दी जा रही है, उस रेटिंग के आधार पर उनकी रैंक तय हो रही है, यानी SHVR UDISE, ध्यान रखिएगा, UDISE, ठीक, प्लस, ठीक, तो UDISE प्लस कोड होता है जो कि विद्यालयों को दिया जाता है। विद्यालयों को एक सार्वभौमिक रेटिंग प्रदान करने के लिए इस कोड को, यूनिफाइड एक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस इसका नाम ही होता है, ये राष्ट्रीय स्तर का एक डेटाबेस सिस्टम होता है। तो इस कोड के माध्यम से यहां पर क्या होता है, इनको रेटिंग दी जाती है। अब इसमें कौन कौन से विद्यालय यूपी के शामिल हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर प्रमुख विद्यालय और उनकी रैंकिंग की बात करें तो सरकारी विद्यालयों की संख्या जैसा कि आपको बताया गया 6 है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय इटालिया माफी संभल ने 12वां स्थान सुनिश्चित किया है, प्राथमिक विद्यालय चोखापुर पीलीभीत ने 25वां स्थान सुनिश्चित किया है, पीएमवी कन्या गंचापा चित्रकूट का 27वां स्थान, प्राथमिक विद्यालय सहजनी बरेली 29वां स्थान, साथ साथ कंपोजिट विद्यालय आम गांव बदायूं का 36वां स्थान, और उच्च प्राथमिक विद्यालय कुतुबपुर सहारनपुर का है, इसने 55वां स्थान। ये क्या है, ये सभी के सभी सरकारी विद्यालय हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी के विद्यालय भी 2 हैं इस लिस्ट में, तो 6 और 2 8 हो गए, जिसमें कि हरिहरपुर रानी श्रावस्ती ने 9वां स्थान और साथ साथ कोंच जालौन ने 14वां स्थान सुनिश्चित किया है। अन्य संस्थानों की बात करें तो एयरफोर्स स्कूल मनौरी प्रयागराज ने 31वां स्थान और जवाहर नवोदय विद्यालय गजोखर वाराणसी ने 46वां स्थान इस रैंक में सुनिश्चित किया है। निजी विद्यालय की बात करें, निजी विद्यालय में दयावती मोदी अकादमी 1 ने मेरठ का जो है उसने 4था स्थान सुनिश्चित किया है। तो इस तरह से कुल संख्या कितनी है, 11 है, जिसमें नॉमिनेट कितने थे, 20 थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले चरण की तरफ, और अगला चरण क्या होता है, वो होता है अभ्यास प्रश्न, और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। तो जवाब दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। SHVR 2025-26 की राष्ट्रीय सूची में उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालय राज्य स्तर पर नामित किए गए थे? विकल्प आपके सामने हैं, 11, 15, 20 या 25। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।